हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम इन वर्क। जैसे एग्जांपल ले लो कि कोई पर्सन कैन डू अ वर्क इन 10 आवर्स। कोई भी इंसान किसी काम को, पार्टिकुलर वर्क को क्या करता है, 10 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो उसके 1 आवर की क्या वर्क होगी, 1 आवर में कितना वर्क करेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 1/10 वर्क कर देगा 1 आवर में। इसका मतलब अगर 10 घंटे में एक काम करेगा तो 1 घंटे में कितना करेगा, उसका 1/10 करेगा। अगर कोई पर्सन 5 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, 5 डेज में, तो एक 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1 डे में ऑब्वियसली 1/5 करेगा। इन द सेम मैनर जब आप देखोगे कि जैसे मान लो कोई पर्सन हाफ वर्क करता है 1 डे में, दैट मीन्स कंप्लीट वर्क कितना करेगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। दैट मीन्स 1 वर्क जो उसका वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई पर्सन 1/3 वर्क कर रहा है 1 घंटे में, 1 आवर में 1/3 वर्क कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब 1 वर्क जो होगा उसका कंप्लीट वर्क कितने देर में हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा, 3 आवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब आप टाइम को रेसिप्रोकल करते हो तो क्या निकलता है, वर्क निकलता है। और जब आप वर्क को रेसिप्रोकल करते हो तो क्या निकलता है, टाइम निकलता है। यही आपके पूरे लेक्चर में काम आने वाला है और क्वेश्चन इसी से होंगे। अब जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल दे दूं कि एक कोई पर्सन है, वो 5 आवर्स में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, और बी कोई पर्सन है उसी वर्क को 10 आवर्स में करता है। यहाँ पर 2 चीजें नोट करने वाली बात है, ध्यान से देखो। ए जो है 5 आवर्स में करता है, बी 10 आवर्स में करता है। दैट मीन्स इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। इफिशियंसी जो होगा, क्योंकि कम टाइम लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे ज्यादा इफिशियंट है। सेम वर्क को करना है, अ पीस ऑफ वर्क को पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करना है तो क्या हो जाएगा, वो एक 5 आवर्स में एक 10 आवर्स में करता है। अगर बोला जाए दोनों साथ में मिलके कितने देर में कंप्लीट करेंगे वर्क, तो कैसे फाइंड करेंगे हम। किसी काम को, ए पीस ऑफ वर्क को ए कोई पर्सन है 5 आवर्स में करता है, बी 10 आवर्स में करता है, तो ए की इफिशियंसी ज्यादा होगी। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों बोथ वर्क कंबाइंड, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साथ साथ में मिलके कितने देर में वर्क कंप्लीट कर देंगे। कंबाइंड वर्क में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए क्या करोगे। तो ध्यान से देखो, टाइम को नहीं ऐड करने, ये 15 आवर्स नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो दो दो पर्सन सेपरेटली 5 आवर्स और 10 आवर्स में कर रहे हैं, तो दोनों साथ साथ मिलके काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इतने ना ही इतना कम, इससे कम लगेगा, ना ही इससे ज्यादा लगेगा, बीच बीच का कुछ टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें देखना है कि वर्क ऐड होता है, वर्क शुड बी एडेड। यहाँ पे वर्क ऐड होता है, टाइम ऐड नहीं होता, वर्क ऐड होता है। तो एक का 1 आवर का वर्क कितना होगा, 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/5 करेगा 1 घंटे में। और उसी काम को बी कितने देर में करेगा, 1/10 टाइम लगा, 1/10 वर्क करेगा 1 आवर में, उसी टाइम में 1/10 करेगा, ये 1/5 करेगा। यहाँ से भी पता चल रहा है ये वर्क ज्यादा है तो ए की इफिशियंसी ज्यादा है।
दोनों साथ-साथ मिलके कंप्लीट करेंगे वर्क, तो 1 आवर में उनका वर्क कितना होगा? वर्क ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इसने 1/5 करा 1 आवर में, या दूसरे ने 1/10 करा, तो ये वर्क ऐड हो जाएगा। तो ये एलसीएम निकालोगे तो ये 10, ये 2 + 1, तो 3/10 वर्क हो जाएगा कितने देर में? 1 आवर में। और अभी मैंने बताया है कि वर्क को जब रेसिप्रोकल करोगे तो टाइम निकलेगा, और टाइम को रेसिप्रोकल करोगे तो वर्क निकलेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? 10/3 आवर्स में क्या हो जाएगा? वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितने आवर में? 3 एंड 1/3 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 आवर एंड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट्स। 3 आवर एंड 20 मिनट्स में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। किसी वर्क को 3 पर्सन्स सेपरेटली करते हैं 4 आवर्स, 6 आवर्स एंड 8 आवर्स में, तो तीनों अगर साथ में कंबाइंड वर्क करें तो कितने देर में कंप्लीट होगा? तो आपको यहाँ पे अब क्या करने, सीधा वर्क निकालने हैं। वर्क मतलब 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? तीनों को रेसिप्रोकल करके ऐड करने हैं हमें। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा ये? 13/24, दैट मीन्स ये 1 आवर का वर्क है। फिर टाइम क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल 24 13, अप्रोक्सीमेटली 1:13 + 9, कितना हो जाएगा? 11/13 आवर, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर एंड सम मिनट्स। हम कन्वर्ट कर सकते हैं 11/13 मिनट्स, आर को चेंज कर सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो अप्रोक्सीमेट मिनट आ जाएगा यहाँ पे। देखो, वर्क चाहे पर्सन करे, चाहे दो पाइप मिलके कोई टैंक को फिल कर रहा है, सिस्टर्न को फिल कर रहा है, तो वहाँ पे कंसेप्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो पाइप एक टैंक को फिल कर रहे हैं सेपरेटली 10 मिनट्स एंड 30 मिनट्स में, तो दोनों का कंबाइंड जो वर्क होगा 1 मिनट का, क्योंकि ये टाइम मिनट में है तो मिनट में कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियस क्या होगा? इसके रेसिप्रोकल्स होंगे। 10 मिनट्स में दैट मीन्स 1/10 प्लस क्या हो जाएगा? ये वर्क हम फाइंड कर रहे हैं। वर्क फाइंड करने के लिए टाइम को रेसिप्रोकल करना है। 1/10 plus 1/30, LCM is 30. This is 3 plus 1, that means 4/30. तो ये वर्क आ गया, तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकल। तो इतना मिनट्स लगेंगे दोनों को कंबाइंड वर्क करने पे, तो 7.5 मिनट्स, दैट मीन्स 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब यहाँ पे कुछ कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि कुछ पाइप ऐसे होते हैं जो टैंक को एम्प्टी कर रहे होते हैं। एम्प्टी का मतलब खाली कर रहे होते हैं। तो अगर मान लो फिल करने वाले वर्क को पॉजिटिव मानते हैं तो एम्प्टी वाले को माइनस मानेंगे, दैट मीन्स ये सबट्रैक्ट होगा वर्क। अगर 3 पाइप्स अगर ओपन हो जाते हैं तो क्या होगा? 1 मिनट का वर्क कितना होगा? 1 मिनट वर्क कितना होगा? तीनों का कंबाइंड वर्क निकालने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे टाइम को, और ये जो फिल कर रहा है उसको हम ऐड करेंगे, जो एम्प्टी करेगा माइनस होगा। सपोज करो अगर इसका आंसर नेगेटिव में आता है, दैट मीन्स टैंक कभी भी फिल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब टैंक हमेशा ही खाली हो जाएगा। ये दोनों फिल करेंगे, ये बात भर जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो 30 एलसीएम आ गया, 3 +
30 एलसीएम आ गया कि 60 आ गया, 60, 6 प्लस 3 माइनस 2, 9 माइनस 2 दैट मीन्स 7/60। ये वर्क आ गया 1 मिनट में, तीनों वर्क पॉजिटिव वर्क आ रहा है, दैट मीन्स टाइम फिल हो जाएगा। तो इनका हमें टाइम निकालना है तो क्या होगा, 60/7 मिनट्स हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, कितने मिनट्स हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 8 मिनट्स, और 4/7 को सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, तो 240/7 दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली सेकेंड अगर फाइंड करें तो क्या होगा, 7 3 जा 21, 3 7 4 जा 28, अप्रोक्सीमेटली 34 सेकेंड। और एक्यूरेट भी निकाल सकते हो आगे डेसिमल में डिवाइड करके। A and B can do a piece of work in 10 and 15 days। दो पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं, सेपरेटली 10 डेज और 15 डेज में कंप्लीट करते हैं सेपरेटली। अगर दोनों साथ में मिलके कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद ए क्या करता है, चला जाता है, ए लीव्स आफ्टर सम टाइम, फिर जो काम बचता है उसको बी 8 डेज में करता है। तो हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डेज आफ्टर ए लीव्स, मतलब ए कितने दिन तक काम करेगा, दैट मीन्स दोनों साथ में मिलके कितने डेज करेंगे, यही हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए दो पार्ट में वर्क को डिवाइड हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि दोनों साथ में मिलके कुछ दिन काम करा, फिर बी ने काम कंप्लीट किया, लेकिन वर्क का सम हमेशा 1 होता है। वर्क का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका सम 1 हो गया, दैट मीन्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो सपोज करो x डेज दोनों ने मिलके एक वर्क किया, वर्क के निकालने के लिए टाइम को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। x डेज दोनों ने मिलके वर्क करा, उसके बाद क्या हुआ, a चला गया और 8 डेज तक b ने कंप्लीट किया, b ने उस वर्क को करा, तो कितना वर्क हो गया, 1। कितना वर्क हो गया, 1। तो यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम तो 30 होगा, 3+1 होगा, 3+2, और कैलकुलेशन पे भी थोड़ा फास्ट ध्यान देने हैं, तो ये इधर जाएगा तो 1 में से माइनस होगा तो 7/15 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपको थोड़ा फास्ट करना है कैलकुलेशन। ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ऊपर 5 है नीचे 30 है, तो 7/15 ऊपर 30 चला जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 14/5। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, 2:4/5 डेज लगेंगे, जिसके बाद ए क्या करेगा, काम छोड़ के चला जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में घबराना नहीं है आपको, क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि ए ने कुछ दिन काम करा और फिर बी उसमें ऐड हो गया, तो उस केस में हम ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, x इंटू ए, फिर दोनों ने साथ कंप्लीट किया, मतलब 8 डेज इंटू 1/10 प्लस कुछ भी हो सकता है, प्लस 1/15 इक्वल टू 1, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान देना आपको। A can do a 3/5 work in 6 days। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि 1 कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, फिर तभी कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, 3/5 वर्क को 6 डेज में करता है, 3/5 वर्क को 6 डेज में करता है, तो 1 वर्क को कितने डेज में करेगा, हमेशा यूनिटरी मेथड के लिए 1 के लिए क्या करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 6 डिवाइडेड बाय 3/5, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 5/3,
10 डेज में एक वर्क को कंप्लीट करता है ए, सिमिलरली 2/7 वर्क 4 डेज में करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमें निकालने हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा 2/7 को, 4 डिवाइडेड, हमें निकालने हैं कि बी ने कितने वर्क, वन वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो 2/7 मीन्स ये हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई 7/2, ये कैंसिल आउट होगा, 14 डेज में वर्क कंप्लीट करेगा बी। तो दोनों साथ में मिलके एक डे में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, दैट मीन्स दोनों को रेसिप्रोकल करके हमें ऐड करना है। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो आप लोग खुद। 1/10 प्लस 1/14, एलसीएम कितना हो जाएगा 70, तो ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। तो 12/70 ये वर्क आ गया। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 12 से कैंसिल आउट होगा, 35/6 डेज लगेंगे। दैट मीन्स हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 डेज एंड क्या हो जाएगा 5/6 डेज। दैट मीन्स हम इसको कन्वर्ट सकते हैं 5 डे एंड 5/6 को हम 24 से मल्टीप्लाई करके आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 days and 20 hours। Ten men and 10 women and 6 men can complete a work in 5 days. 7 women and 8 men can do the same work in 6 days. How long will 12 women and 3 men can do the work in days? मतलब कितना टाइम लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 वीमेन 10 मेन, ये ऐसे लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन से ये सोल्व हो पाएगा, क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन जब भी दे रखे हो तो हम एक लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ वीमेन की इफिशिएंसी अलग होगी, मेन की अलग होगी। तो यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं कि जो वीमेन है वो एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं वर्क को, और वहीं पे मेन वाई डेज में कंप्लीट करते हैं। तो इसके 1 डे की इफिशियंसी कितनी होगी, वर्क कितना होगा, तो 1/x। सिमिलरली इसका कितना होगा, 1/y होगा। एक वीमेन की एक डे का काम जो होगा 1/x होगा। ये हमने 1 वीमेन का लेट किया, ध्यान रहे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है, काफी इजी हो जाएगा। 1 वीमेन की 1/x है, तो 10 वीमेन की इफिशियंसी कितनी होगी, तो 1/10 इंटू एक्स, 1/x इंटू क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 मेन मतलब 6/y हो जाएगा। दोनों साथ में मिलके कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितने डेज में कंप्लीट हो जाता वर्क, 5 डेज में। इसका मतलब दोनों साथ में मिलके 1/5 वर्क करते हैं एक दिन में, तो ये हो जाएगा 1/5 के इक्वल। दोनों साथ में मिलके इतना वर्क करते हैं, दोनों साथ में मिलके गिवन है 5 डेज में करते हैं। दैट मीन्स दोनों साथ में मिलके 10 वीमेन एंड 6 मेन 5 डेज में करते हैं। दैट मीन्स एक डे में 1/5 वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, 10/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/5। सिमिलर इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं, 7 में वीमेन एंड 8 मेन, दैट मीन्स 7/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन इलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है। अगर आप क्या करोगे कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 हो जाएगा, या 3 से मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या आ जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कंपटीशन में टाइम बचाना है, ध्यान रहे। और साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 40/x और ये हो जाएगा 21/x। डिफरेंस कितना आ गया 40 माइनस 21 19 19/1 अपॉन x। ये y वाला टर्म कैंसिल आउट होगा 24/y माइनस 24/y। ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/6। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 19/x इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 6 एंड 5 का एलसीएम, ये कट कैंसिल भी हो जाएगा 2, 5 एंड 2 का एलसीएम 10 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 माइनस 5। तो 19/x इज इक्वल टू 3/10। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 190/3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 190/3 डेज। ये विमेन की इफिशियंसी है। ध्यान से देखो, अगर मान लो y निकालने हैं तो यहाँ पे x हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। x डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है हमारा 190/3, तो 10 डिवाइडेड बाई 190/3 प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से आप y फाइंड कर सकते हो। यहाँ से रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 3/190 प्लस 6/y इक्वल टू 1/5। 6/y इज इक्वल टू कितना होगा 3 1/5 माइनस 3/90। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 95। ये 19 होगा, 5 3 जो 15, 6/y। यहाँ से y फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 6 इंटू 95 और डिवाइड बाई कितना होगा ये 4, 2 से कैंसिल होगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि y की वैल्यू कितना आ गया 3 5 जो 15, 3 9 जो 27, 27 प्लस कितना हो जाएगा 1, 28/2 डेज हो जाएगा। ये ध्यान रहे कि एक वीमेन इतने डेज में कंप्लीट करेगी, एक मेन इतने डेज में कंप्लीट करेगा। अब हमें फाइंड करना है 12 वीमेन एंड कितना था 12 वीमेन और क्या था, एक मिनट, एंड 3 मेन, 12 वीमेन एंड 3 मेन था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे 12 इंटू 1/x है ना, 12 इंटू 1/x की वैल्यू कितनी है 3/90, रेसिप्रोकल कर दिए, प्लस ये ध्यान रहे वर्क निकल रहा है हमारा, प्लस 3 इंटू इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/285, ये कैंसिल होगा, टू से कैंसिल होगा, 95 हो गया, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 50, 95। तो ये ऐड हो जाएगा 18 प्लस 2 20/95,
5 से कैंसिल होगा, 5 4 जा 5 19 जा, और ये 4/19 क्या आ गया, वर्क। 12 मेन एंड 3 12 वीमेन एंड 3 मेन करेंगे, और इसका टाइम निकालने के लिए 19/4 दैट मीन्स 4:3/4 डेज लगाएंगे कंप्लीट करने में, 12 वीमेन एंड 3 मेन साथ में मिलके। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिससे हम सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर्ड करेंगे। ये एक एक्सटेंसिव एंड ब्रॉड कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसकी एक और वीडियो आएगा आप लोग के लिए। आज के लिए इतना ही।